एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। मैं अभी इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ एलिवेशन इन क्या बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मैं अंग्रेजी में ही लिख दे रहा हूँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक की परिभाषा हम पहले देख चुके हैं बेटा कि वह तापमान जिस पर वाष्प दाब का मान, ठीक है ना, बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। और अगर बाह्य दाब 1 atm के बराबर हो तो उसे हम सामान्य क्वथनांक बोलते हैं। तो अगर मैं ग्राफिकल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं बेटा, वाष्प दाब वर्सेस क्या आपका टेम्परेचर, कि आखिर क्वथनांक में उन्नयन क्यों हो रहा है। वैसे तो मैंने आपको बता ही चुका बेटा कि सभी अणुसंख्य गुणधर्म आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब एक का मान अगर मुझे पता हो तो बाकियों का मान मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है जी। और ये आपको दिखाई भी दे रहा है बेटा, मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर अवाष्पशील विलय को मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आई है विलयन के, तो ऑब्वियसली विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। बट उससे हम अगर ग्राफिकली समझें कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हमने ऑलरेडी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाया था बेटा, मैंने आपको समझा दिया था फर्स्ट सेशन में ही कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ लगातार इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है जी। अब अगर हम बेटा, है ना, ये अभी हमारे पास क्या है बेटा, विलायक है, सॉल्वेंट है, अभी मान लीजिए ये विलायक है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा मैंने 1 atm खींच लिया, ठीक। अब मैंने इस 1 atm वाली लाइन को आगे बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर ये कट कर रहा है बेटा, ठीक है। कट करने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो नीचे तापमान आएगा बेटा, वो मेरा उस विलायक का क्या होगा बेटा, सामान्य क्वथनांक होगा। तो इसे हम T0 B से प्रदर्शित करना, नॉट इसलिए बेटा क्योंकि शुद्ध अवस्था में, तो T0B का मतलब क्या है बच्चों, हमारा विलायक का क्वथनांक, ठीक है। आप हिंदी में लिखते चलो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इतनी इंग्लिश में आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखते चले। तो विलायक का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इसका बेटा सॉल्वेंट। अब हमारा चैप्टर विलायक तो है नहीं बेटा, हमारा चैप्टर तो क्या है बेटा, विलयन। तो इस विलायक के अंदर हमने किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया, और जैसे ही हमने इस विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय को मिलाया बेटा, एक विलयन बना। और अभी हम पहली प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ चुके हैं कि भैया जैसे ही हम किसी विलायक में, जलीय विलायक में, द्रवीय विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है बेटा, कमी आ जाती है। मतलब जो विलयन के वाष्प दाब का कर्व होगा, ग्राफ होगा बेटा, वो रहेगा तो ऐसा ही, परंतु वो हर तापमान पर बेटा इसके नीचे से जाएगा, है ना। ये कर्व भी इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछ लेता, हर तापमान पर वो उसके नीचे से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कर्व हमने बनाया है बेटा, ये है फॉर किसके लिए, सॉल्यूशन। ये जो कर्व मैंने बनाया है बच्चों, ये किसके लिए बेटा, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है जी। अब इस सॉल्यूशन ने बेटा, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है कि इसी तापमान अगर मैं T0B पर लेता, तो इस T0B पर इस विलयन का वाष्प दाब जो है बेटा, अभी वो 1 atm के बराबर नहीं है, क्योंकि वाष्प दाब में कुछ क्या आ चुकी है, कमी। तो अगर मुझे विलयन में उपस्थित विलायक को बॉईल करवाना है तो मुझे वापस इसे अभी थोड़ी सी अतिरिक्त ऊष्मा और देनी पड़ेगी बेटा, ताकि उसका वाष्प दाब और बढ़े। वो हम देते जा रहे हैं, और इस बिंदु पर जाकर क्या हुआ बच्चों, इस बिंदु पर जाकर उसका जो वाष्प दाब था वो 1 atm के बराबर हो गया। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं नीचे टेम्परेचर लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो तापमान आएगा बच्चों, ये मेरे विलयन का क्वथनांक होगा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा, TB से, है ना। अब हमने नॉट हटा दिया है, नॉट हमेशा शुद्ध अवस्था के लिए आता है। तो अगर मुझसे TB का मतलब पूछा जाए बेटा, तो इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। आप हिंदी में लिखते चले बेटा, है ना, और इंग्लिश में लिखना है तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत सीख लोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, विलयन का क्वथनांक। अब अगर हम ग्राफिकली देखें बेटा, अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया हो, ज़्यादा बड़ा कौन है, TB की T0B, तो इतना तो गाँव के बच्चे को पता होगा बेटा कि एक्स एक्सिस में जितना आगे जाते जाएंगे मान बढ़ता जाएगा। मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा कि TB जो है वो बड़ा है किससे बेटा, T0B से, ना, हमें साफ साफ दिख रहा है TB बड़ा है किससे, T0B से। इस वजह से हमारी अणुसंख्य गुणधर्म का नाम ही है क्वथनांक में उन्नयन। मतलब जैसे ही हमारे पास एक जलीय विलायक था, द्रवीय विलायक था, उसमें अगर हमने एक अवाष्पशील विलय मिलाया, तुरंत उसका वाष्प दाब कम होता है, क्वथनांक क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। तो इन दोनों के तापमानों का जो अंतर होता है बेटा, इसी को हम हिमांक, क्वथनांक में क्या बोलते हैं बेटा, उन्नयन। और इसे प्रदर्शित करा जाता है किससे, डेल्टा TB से, है ना। डेल्टा मतलब चेंज के लिए बेटा, T तापमान है और B आपका बॉइलिंग का है। तो डेल्टा TB ही हमारा जो कहलाता है बच्चों, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है, दैट इज क्वथनांक में क्या बेटा, उन्नयन। क्वथनांक में क्या आपका, उन्नयन। तो डेल्टा टीबी ही हमारा कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। इसको कहाँ रख दे हम लोग, ठीक है जी। आई मेरी बात समझ में। तो हमारा पहला सूत्र क्या बना बच्चों, हमारा पहला सूत्र जो बना, और अगर ये आपको समझ में आ गया बेटा तो हिमांक में अवनमन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो डेल्टा टीबी बराबर किसके हो गया बच्चों, ये हो गया टीबी माइनस टी नॉट बी के, ठीक है ना। पहला सूत्र आपका ये। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो बच्चों से कॉमन मिस्टेक हो जाती है, अणु संख्या गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक नहीं, ठीक है ना। अणु संख्या गुणधर्म डेल्टा टीबी है, टीबी नहीं बेटा। परंतु प्रश्नों में ज़्यादातर हमसे टीबी ही पूछता है, तो हमें पहले डेल्टा टीबी ही निकालना पड़ेगा, फिर टी नॉट बी हमें सवाल में गिवन होगा बेटा, तो डेल्टा टीबी हम कैलकुलेट करेंगे, टी नॉट बी दिया होगा, उससे हमारा टीबी का मान निकलेगा। तो अगर हमसे टीबी पूछ रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा, है ना, टी नॉट बी, है ना, टीबी हो जाएगा। अरे यार ये आजकल, ठीक है ना। तो टीबी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी, समझे जी, समझे, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको एक शिक्षा और मिल रही है बेटा, जिस विलयन का डेल्टा टीबी जितना अधिक होगा, जिस विलयन का डेल्टा टीबी जितना अधिक होगा, क्योंकि हमसे आगे बेटा तुलनात्मक क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, 2 विलयन दे दिए और उनके क्वथनांक की तुलना करवा दे, ठीक है ना। तो क्वथनांक की तुलना का कोई डायरेक्ट तरीका मेरे पास नहीं है बेटा, मेरे पास डेल्टा टीबी की तुलना करने का अधिकार है। और वो कैसे करते हैं बेटा, जिसमें जितने ज़्यादा अणु होंगे उस विलयन का डेल्टा टीबी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारे पास तुलना करने के लिए डेल्टा टीबी का अधिकार है, और इसीलिए मैं आपको ये शब्द लिखा रहा हूँ, जिसका डेल्टा टीबी जितना अधिक होगा उसका टीबी भी उतना ही अधिक होगा, है ना। क्योंकि आप जोड़ रहे हो ना बेटा, मान लो मैं जल की बात करूं बेटा, तो जल का क्वथनांक हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर उसका क्वथनांक में उन्नयन 5 डिग्री सेल्सियस आया है, तो विलयन का क्वथनांक 100 + 5 105 हो गया, ठीक है। परंतु अगर कोई दूसरा विलयन हमने बनाया बेटा, उसका क्वथनांक में उन्नयन 2 डिग्री सेल्सियस आया, तो 100 + 2 कितना हो गया बेटा, 102, दिख रहा है। तो जिसका डेल्टा टीबी ज़्यादा था उसका टीबी भी ज़्यादा आया है। तो ये जरूर ध्यान रखना, तुलनात्मक क्वेश्चन में जहाँ तुलना करनी पड़ती है बेटा, वहाँ पर ये चीज़ आपकी हेल्पफुल रहेगी, आपकी मदद करेगी, ठीक है। अब सर डेल्टा टीबी को कैसे कैलकुलेट करें, अगर आप ये भी समझा दो, बाकी तो हमें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया है आप जो समझा रहे हो। तो डेल्टा टीबी को कैसे तुलना कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो बाय एक्सपेरिमेंट बेटा, जब साइंटिस्ट ने प्रयोग करे खूब सारे बेटा, बाय एक्सपेरिमेंट्स उन्हें मिला कि डेल्टा टीबी जो है बेटा वो मोललता के समानुपाती है। इसका भी बेटा प्रूफ है, बट हमें उस प्रूफ में अननेसेसरली नहीं जाना है ना। हमें बस सीधे बेटा, वैसे ही इतना सब्जेक्ट है, बड़ा है हमारा साइंस पूरा, तो हम जो काम की चीज़ें बेटा प्रूफ में मैं अननेसेसरली नहीं जाऊँगा। डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू किसके मिला बेटा, एम, और यहीं पर जब हम कॉन्स्टेंट डाल देते हैं बेटा, तो डेल्टा टीबी बराबर KB × M होता है। ये है आपका दूसरा सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण यही है, ठीक है ना। डेल्टा टीबी बराबर KB × M, जहाँ पर KB क्या है सर, तो लिख लेना नीचे बेटा, KB एक नियतांक है ना, नीचे लिखना, जहाँ पर KB एक समानुपाती स्थिरांक है, नियतांक है जो भी लिखो, जहाँ KB एक समानुपाती स्थिरांक है ना, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक या उबिलियोस्कोपिक क्या बोलते हैं बेटा, स्थिरांक, है ना। उबिलियोस्कोपिक बेटा, अंग्रेजी में लिखूं तो EBULLIO स्कोपिक, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। हिंदी में भी इसको इबिलियोस्कोपिक ही लिखा जाएगा, है ना, जहाँ KB एक नियतांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक या उबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट स्थिरांक कहते हैं, है ना। और किसका होता है बेटा, ये विलायक का, है ना। तो जहाँ KB एक स्थिरांक है जो कि विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, जो कि विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या उबिलियोस्कोपिक स्थिरांक कहलाता है, या उबिलियोस्कोपिक स्थिरांक कहलाता है, ठीक है, उबिलियोस्कोपिक स्थिरांक कहलाता है। ये अब हमें ध्यान रखना जरूरी है बच्चों, ठीक है जी। इसके बाद की कहानी क्या है बेटा, कि KB के बारे में अब हमसे पूछ सकता है, बस बाकी सब सवाल क्या क्या पूछ सकता है बेटा KB के बारे में। सबसे पहले आपसे KB की परिभाषा पूछ सकता है, डेफिनेशन, है ना। तो देखो, किसी भी नियतांक की परिभाषा कैसे दी जाती है बेटा, यदि मैंने मोललता को 1 ले लिया तो क्या होगा बेटा,
डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, के बी के। यदि मैंने मोललता को 1 ले लिया तो डेल्टा टी बी किसके बराबर हो गया आपका, के बी के। ठीक है जी, मतलब यही हमारी परिभाषा है बेटा। मतलब क्या परिभाषा होगी सर, क्योंकि हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा ट्रू फॉल्स में परिभाषाएं भी पूछ लेता है कभी कभी, इनमें से कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो परिभाषा क्या देंगे बेटा कि एक मोलल द्रवीय विलयन का क्वथनांक में उन्नयन उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो आप नीचे परिभाषा लिख लेना बेटा कि एक मोलल द्रवीय विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, है ना, एक मोलल द्रवीय विलयन का क्वथनांक में उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। एक मोलल द्रवीय विलयन का क्वथनांक में उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये हो गई बच्चों उसकी क्या परिभाषा। ठीक है, अब बेटा इसके बाद इसकी इकाई भी पूछ सकता है, यूनिट, है ना। तो आपके सामने ये बेटा यूनिट डेल्टा टी बी, ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, बच्चा यहाँ पे भी गड़बड़ करता है ना। डेल्टा टी बी अंतर है, ठीक है ना, डेल्टा टी बी क्या है बेटा, अंतर है। ठीक है जी, अंतर है, और अंतर तापमान का डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, केल्विन में भी, ये अलग बात है, ज़्यादातर हम केल्विन में बताते हैं, तो ये केल्विन में ले लो। और मोललता की इकाई क्या होती है बच्चों, मोल पर केजी, इसलिए जो आप पूरी इकाई लिखोगे वो केल्विन केजी पर मोल, है ना। जो पूरी इकाई लिखेंगे बेटा वो केल्विन केजी क्या पर मोल, ठीक है ना। रही बात बेटा इसके वैल्यू की, मान की बात करें, ठीक है, रही बात इसकी वैल्यू है मान की। अब देख रहे हो बेटा हर सूत्र में हर टॉपिक में हमारे पास 3-3 सूत्र आ रहे हैं बेटा ना। तो यहाँ पे भी 3 सूत्र 2 आ चुके हैं, टीबी डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टी नॉट बी, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब तीसरा इसके मान का ही है ना। तो पहले तो इसमें के मान में लिख लेना बेटा कि के बी का विलायक के लिए के बी का मान सवाल में दिया रहता है, ठीक है ना। विलायक के लिए के बी का मान सवाल में दिया रहता है, विलायक के लिए के बी का मान सवाल में दिया रहता है, तथा, है ना, गणितीय रूप से इसे निम्नलिखित सूत्र से गणितीय रूप से इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। और इसका सूत्र जरूर याद रख लेना बेटा, कभी कभी पूछ लेता है। के बी का सूत्र है हमारा क्या है, MA इंटू आर इंटू टी नॉट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, है ना। जहाँ पर MA क्या है बेटा, विलायक का अणुभार, R गैस नियतांकी है, टी नॉट बी विलायक का क्वथनांक जो आपको केल्विन में रखना है, नीचे 1000 कांस्टेंट है बेटा, और डेल्टा एच VAP वाष्पीकरण की एंथैल्पी, है ना। कभी कभी बेटा वो आपको वाष्पीकरण की एंथैल्पी ना देके वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी दे सकता है। उस कंडीशन में बेटा सूत्र में बस इतना अंतर है कि तब MA हट जाएगा बेटा, MA हट जाएगा और नीचे LVAP आ जाएगा, जिसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं बेटा।